वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है आपको? यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये फाइंड आउट करने के लिए कोई सुटेबल आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करो। जैसे हमने पीछे आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, तो वो आइडेंटिटी जो है उनको यूज करके हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है वो क्या दिया है? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पर हमें दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये दो बाइनोमियल है, हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। या फिर हमें जहां पर अब क्योंकि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है तो वो कैसे करेंगे? अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इन दोनों की पावर 1 है, बेस सेम है दोनों, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब जहां पर हमें क्या करना है, हमें एक आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। अब कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी? वो है आपकी जो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब वही आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो जे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो जे क्या आ जाएगा आगे फिर? अब जहां पर a है x और b है 3, तो हमें जे अब आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो जे किसके बराबर आ जाएगा आपका? अब सबसे पहले किसके बराबर आ जाएगा? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है? x इंटू बी क्या है? 3, तो इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 2 3 जार 6 और साथ में x, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 3 3 जार 9, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हमने सेकंड पार्ट जो है वो निकालना है। तो सेकंड पार्ट में भी हमें आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। तो सबसे पहले जे हमें दिया क्या है? जे हमें दिया है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पहले की तरह 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें आगे फिर से यहां पर हमें लिखना है यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अब हम इस आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये आगे किसके बराबर आ जाएगा जब हम जे वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो अब जहां पर a कितना है 2y, b कितना है 5, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जे a का स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर, तो जे आपका आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2y, तो 2y इंटू b क्या है अब 5, जी आ गया। तो प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, जी आ गया। अब हम इसको स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। उसके बाद y का स्क्वायर क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2
इंटू 5। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 इंटू 5 20, तो ये आपका आ जाएगा 20 साथ में y। अब प्लस 5, 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25, तो जहां पर आ जाएगा 25। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको निकालेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट वाला पार्ट हमें दिया है 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जहां पर क्या लिखेंगे, अब हम सबसे पहले जे वाला लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, जे दोनों सेम है, 2a माइनस 7 2a माइनस 7, तो जे क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें जहां पर फिर से एक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है। वो क्या, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। तो जहां पर हम लिखेंगे अब पहले की तरह, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो पहले की तरह अब हमें जहां पर j वाली आइडेंटिटी जो है यूज करनी है, अब माइनस है जहां पर, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब जहां पर हमारा a किसके बराबर है, 2a के बराबर, b किसके बराबर है, 7 के बराबर। अब हमें इसको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab, a क्या है अब 2a इंटू b क्या है अब b है हमारे पास 7, तो जे 7 आ गया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या आ गया 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो जहां पर आ जाएगा 4। फिर उसके बाद a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 इंटू 7 28, तो ये आपका आ गया 28 साथ में a प्लस, अब 7 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे, फोर्थ पार्ट। उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2, तो जे भी सेम टू सेम है। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले की तरह जैसे यहां पर आइडेंटिटी यूज की, उसी तरह से यहां पर भी आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरह से अब हमें इस आइडेंटिटी जो है इसको यूज करना है। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा आगे, ये अब आपका आ जाएगा सबसे पहले a का स्क्वायर, a क्या है जहां पर 3a, b क्या है 1/2, तो ये हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a क्या है 3a इंटू b क्या है अब 1/2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1/2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 जार 9, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस, अब जे 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास 3a। ठीक है, अब उसके बाद
आगे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और फिर आगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका आएगा 1/4। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर दिया हमने। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे करेंगे आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, जहां पर हमें दिया है 1.1 m माइनस 0.4, फिर उसके बाद इंटू 1.1 m प्लस 0.4। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जहां पर क्या करना होगा, जहां पर जे आपका एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो अब हमें वही आइडेंटिटी जो है वो जहां पर यूज करनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा अब हमारे पास, अब हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जे हमने आइडेंटिटी की थी तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जे वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज होगी यहाँ पर, तो जे आगे आपका किसके बराबर आ जाएगा, फिर जे आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है जहां पर 1.1 m, तो इसको लिखेंगे 1.1 m ए का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर माइनस 1 जो बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी का स्क्वायर है 0.4 का स्क्वायर, ये आ गया बी। अब हमें इसको क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। तो 1.1 m जो है इसका स्क्वायर निकालना है, तो जो 1.1 है इसका स्क्वायर आपका आ जाएगा 1.21, और m का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर। अब जहां पर माइनस 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा 0.16। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम आगे आपकी करेंगे, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो है सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने सिंपली यहां पर क्या किया, सिर्फ जो फर्स्ट नंबर वाली है उसको सेकंड पे लिखा और जो सेकंड वाली है उसको पहले लिखा, तो जे आपका आ गया। अब जे आगे आपका एक जो फार्मूला है, आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी। वो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, जो बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी बन गई। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे। तो जहां पर लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जे आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, जे होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही इस्तेमाल करेंगे जहां पर, तो इसको लिखेंगे अब आगे जे आपका किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जे आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए क्या है अब हमारे पास, ए है बी का स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है अब ए का स्क्वायर, तो ए क्या जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर करना है, अब ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, जब बी स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस, जब ए स्क्वायर को करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर 4। तो इस तरह से ये हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो है वो भी आ गया।
अब हम आगे करेंगे सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें क्या दिया है, 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। अब इसको करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जे हमारे पास बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जे अब हम जहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जहां पर हम लिखेंगे यूजिंग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे आप जहां प्लस लिख लो जहां माइनस लिख लो, जैसे हमने आइडेंटिटी की थी ये सेम ही है, चाहे इधर प्लस हो चाहे इधर हो। तो अब ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम जो ऊपर आपको बाइनोमियल्स दिए हैं इनको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम अब लिख सकते हैं, जे आ जाएगा आपका किसके बराबर, जे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 6x का स्क्वायर माइनस बी क्या है 7 का स्क्वायर। तो जे अब हम जब 6x का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 6 6 आर 36, x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 आर 49। तो जे आपका आ जाएगा 49। अब जे इसका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एट्थ पार्ट। अब एट्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। जब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए, इसको भी लिख सकते हैं सी माइनस ए, लिख सकते हैं ऐसा इसको, ठीक है। तो अब ये आपका आगे किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब हम ए माइनस बी जो बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहां लिखेंगे यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जे किसके बराबर होती है, अब आइडेंटिटी बहुत बार की है हमने, जे किसके बराबर होती है, जे होती है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पर, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आएगा ए स्क्वायर, ए क्या है अब जहां पर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है सी इंटू बी क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो जे आपका क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर निकालेंगे, सी का स्क्वायर माइनस 2c इंटू ए, जे बन जाएगा 2ac प्लस जे वाला आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस तरह से जे हमारे पास एट्थ पार्ट जो है वो इसका आ गया। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे नाइन्थ और 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जहां पर हमें क्या दिया है, जहां पर हमें दिया है x/2 प्लस 3/4 इंटू x/2 प्लस 3/4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जे किसके बराबर आ जाएगा हमारा, अब जहां पर जे दोनों सेम टू सेम टर्म है, जे बी और जे बी, तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं x/2 प्लस 3/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी अब। तो अब जहां पर हम क्या करेंगे, अब हम जहां लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं कि जे वाली आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे। अब जे आगे आपका किसके बराबर आ जाएगा, फिर इसकी जगह जे यूज करेंगे। अब तो ये आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, x/2, तो जा जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए क्या है अब, x/2 इंटू बी क्या है 3/4 प्लस बी का स्क्वायर, यही आ जाएगा फिर से 3/4 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। जब x का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 प्लस, अब जहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बन जाएगा 3x/4 प्लस, अब जहां पर क्या करेंगे हम 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर आपका आ गया 9, तो बाई का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, बाई का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 जार 16, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। तो इस तरह से ये हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब हम नेक्स्ट जो 10th पार्ट है उसको निकालेंगे। तो 10th पार्ट जो है वो हमें दिया है 7a - 9b 7a - 9b। तो अब ये हमारा बन रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा, दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7a - 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जहां पर हम एक आइडेंटिटी यू है वो यूज करेंगे, कौन सी, a - b वाली। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, अब a का स्क्वायर, सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर। a क्या है 7a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 7a इंटू b क्या है 9b। तो उसके बाद अब क्या आ जाएगा, उसके बाद अब आ जाएगा b का स्क्वायर। b क्या है 9b का स्क्वायर, 9b का स्क्वायर। तो आगे अब जो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, a का स्क्वायर निकालेंगे a स्क्वायर माइनस, आगे जब हम 2 इंटू 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 6 a और b a b प्लस 9b का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा 81 और b का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा 10th पार्ट जो है इसका वो आ गया। तो इस तरह से जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 था आपका वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।